वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेपोजिशंस, जो इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो के अंदर हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। प्रेपोजिशन हमारे पास कम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, प्रीपोजिशन जिसका मतलब है प्लेस बिफोर, ऐसा वर्ड जो कि पहले आने वाला है। किससे पहले आने वाला है? प्रेपोजिशन केम बिफोर अनदर वर्ड, यूजुअली अ नाउन और अ नाउन फ्रेज। कोई भी नाउन और नाउन फ्रेज से पहले आने वाला जो वर्ड है वो हमारे पास प्रेपोजिशन होता है इंग्लिश सेंटेंस के अंदर। प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो कि रिलेशनशिप को शो करता है किसी भी नाउन और प्रोनाउन के दरमियान या दो नाउन्स के दरमियान। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज़ अंडर द टेबल। इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर दो हमारे पास नाउन हैं, द कैट और द टेबल। अब इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप शो कर रहा है प्रेपोजिशन वो है हमारे पास अंडर। द कैट इज़ अंडर द टेबल, बिल्ली मेज़ के नीचे है। तो उन दोनों में, उन दो नाउन्स में क्या रिलेशनशिप है वो हमें इंडिकेट कर रहा है प्रेपोजिशन। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन अकॉर्डिंग टू फंक्शनैलिटी। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, एजेंट और इंस्ट्रूमेंट, पर्पस एंड सोर्स। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम इंडिकेट करता है टाइम रिलेशनशिप को। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल स्टार्ट्स एट 9 o'clock। इस सेंटेंस के अंदर एट इंडिकेट कर रहा है टाइम को, टाइम रिलेशनशिप को। वी आर गोइंग टू द जू ऑन सैटरडे। आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स ड्यूरिंग द समर। यू मस्ट फिनिश द वर्क बाय फ्राइडे। एट, ऑन, ड्यूरिंग, बाय, ये सब हमारे पास टाइम इंडिकेटर्स हैं। लेट्स सी द अदर एग्जांपल ऑफ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। एट, ऑन, इन। एट यूज़ होता है नाइट के लिए, एट नाइट। क्लॉक यानी प्रिसाइज टाइम के लिए, एक्यूरेट टाइम के लिए एट यूज़ होता है। एट 7 o'clock। एट यूज़ होता है हॉलीडेज़ के लिए, एट क्रिसमस, एट वीकेंड। ऑन हमारे पास यूज़ होता है डेज़ के लिए, डेट्स के लिए, पार्टिकुलर डेज़ के लिए। फॉर एग्जांपल, ऑन मंडे, ऑन माय बर्थडे, ऑन फॉलोइंग डे। इन यूज़ होता है पार्ट ऑफ अ डे, मंथ, सीजन, ईयर, सेंचुरीज। फॉर एग्जांपल, इन द मॉर्निंग, इन दिसंबर, इन विंटर, इन 20th century। सेकेंड काइंड है हमारे पास प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस। ऐसे प्रेपोजिशन जो कि प्लेस को इंडिकेट करते हैं, जैसे कि इन, ऑन, एट। द एप्पल इज़ ऑन द टेबल। ऑन जो है इंडिकेट कर रहा है एप्पल की पोजीशन को, कि एप्पल जो है वो मेज़ के ऊपर है। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस बेसिकली दो चीज़ों के दरमियान लोकेशन को इंडिकेट करता है। वेयर का आंसर प्रोवाइड करता है कि दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। लुक एट द एग्जाम्पल। इस पिक्चर में हमारे पास बॉल और बॉक्स के दरमियान रिलेशनशिप बताया गया है। इन, ऑन, अंडर, नेक्स्ट टू, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन। थर्ड काइंड है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जो कि डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। फॉर एग्जांपल, द बॉय चेस्ड आफ्टर ईच अदर, द फुटबॉल रोल्ड डाउन द हिल। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन सच एज अप, डाउन, अलोंग, ओवर, अवे फ्रॉम, जो कि एक सेंटेंस के अंदर किए गए काम की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। फोर्थ काइंड इज प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट और इंस्ट्रूमेंट। एजेंट कहते हैं काम करने वाले को, जिसके ज़रिए काम हो। इसके लिए यूज़ होता है बाय। और इंस्ट्रूमेंट से मुराद है कोई भी डिवाइस, कोई भी मशीन जिसके ज़रिए से हम अपने काम को मुकम्मल कर सकते हैं। इसके लिए यूज़ होता है विद। आई ओपन माई क्लोजेट विद अ की। She was hit by a car while she was going to the school। इन सेंटेंसेस के अंदर बाय और विद शो करता है प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट और इंस्ट्रूमेंट को। फिफ्थ काइंड है हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ पर्पस एंड सोर्स। दीज इंक्लूड फॉर एंड फ्रॉम। फॉर एक्सप्रेसेस पर्पस, रीजन, कोज, एंड फ्रॉम एक्सप्रेसेस ओरिजिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज फॉर अ वॉक, वो वॉक के लिए जाता है। आई रीड फॉर प्लेयर, मैं खुशी के लिए पढ़ता हूँ। तो ये फॉर इंडिकेट कर रहा है पर्पस, कि मैं क्यों पढ़ता हूँ, क्योंकि आई इंजॉय द रीडिंग, मुझे रीडिंग अच्छी लगती है, मुझे रीड करके खुशी मिलती है, तो मैं अपने प्लेयर के लिए रीड करता हूँ।
4 इंडिकेट कर रहा है पर्पस को। अब हम एग्जांपल देखते हैं फ्रॉम की। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। ही डिड द हेल्प फ्रॉम ग्रेटिट्यूड। अब वो दिल से मदद करता है और जो हमारी ज़मीन है वो सूरज से रोशनी लेती है, तो ये सोर्स को इंडिकेट करता है फ्रॉम कि हमारी ज़मीन सूरज से रोशनी लेती है। ये एग्जांपल्स थी हमारे पास प्रपोजिशन ऑफ पर्पस और सोर्स की। हम रिवाइज करते हैं अपने प्रपोजिशंस को ताकि आपकी और ज़्यादा क्लैरिटी हो पाए। इन, ऑन, एट, बाय, ओवर, अंडर, बिटवीन, नेक्स्ट टू। हम इन प्रपोजिशंस का यूज़ देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन। देयर इज़ अ ग्लास and there is a ball. Now look at the ball. Where is the ball? Ball is in the glass. अब ये इंडिकेट कर रहा है preposition of place को। इनको हम यूज करते हैं for time के लिए भी। For example, I was born in 2005. He is coming in the June. इन एक ऐसा preposition है जो preposition of place और preposition of time दोनों के लिए यूज होता है। इन सेंटेंसेस के अंदर इन जो है इंडिकेट कर रहा है टाइम को। इन यूज होता है फॉर मंथ, ईयर, सीजन। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास ऑन की। ऑन जो है ये भी हमारे पास प्लेस और टाइम दोनों के लिए यूज होता है। लुक एट द एग्जांपल, देयर इज अ टेबल, दीज आर बुक्स। वेयर का आंसर हमें प्रोवाइड कर रहा है ऑन। बुक्स आर ऑन द टेबल, ये हमारे पास प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है जो इंडिकेट कर रहा है बुक्स की पोजीशन को, लोकेशन को, कि वो टेबल के ऊपर है। इसी तरह ऑन यूज होता है टाइम के लिए। आई गो टू द जिम ऑन संडे, वी मीट ऑन इंडिपेंडेंस डे। ऑन यूज होता है हमारे पास फेस्टिवल्स, न्यू ईयर और स्पेसिफिक इवेंट्स के लिए भी ऑन का यूज किया जाता है। जैसे कि इन एग्जांपल्स के अंदर हमें शो किया जा रहा है ऑन संडे और ऑन इंडिपेंडेंस डे। ये यूज़ है हमारे पास ऑन का एज अ प्रपोजिशन ऑफ टाइम। नेक्स्ट है हमारे पास एट। एट को भी हम एज अ प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एंड टाइम दोनों तरह से यूज़ करते हैं। नाउ लुक एट द एग्जांपल, आई एम एट होम। इस सेंटेंस के अंदर एट होम जो कि प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, शी इज़ एट द पार्क। इसमें भी लोकेशन इंडिकेट की जा रही है। अब हम इसका यूज़ देखेंगे टाइम के लिए। आई ईट लंच एट 2 PM, दे स्लीप एट 10 PM। एट को एज अ प्रपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्लेस दोनों तरह से यूज़ किया जाता है। प्रपोजिशन इंग्लिश सेंटेंस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रपोजिशन को जो कि है हमारे पास बाय, जो हमने डिस्कस किया था कि ये यूज़ होता है इंस्ट्रूमेंट के लिए। आई केम हेयर बाय बस, कि मैं यहाँ पे आया हूँ बस के ज़रिए से। अब एक ऐसी डिवाइस, कोई मशीन, कोई चीज़ जिसको यूज़ करके मेरा काम कंप्लीट हुआ है। लुक एट द अदर एग्जाम्पल, शी वेंट टू लंडन बाय ट्रेन। वो ट्रेन के ज़रिए से लंदन गई। तो बाय जो है ये हमारे पास प्रपोजिशन है। नेक्स्ट प्रपोजिशन इज ओवर। देयर इज़ अ ग्लास एंड देयर इज़ अ बॉल, द बॉल इज़ ओवर द ग्लास। ओवर शो करता है बॉल की पोजीशन को कि वो उसके ऊपर है। एंड द नेक्स्ट प्रपोजिशन इज अंडर। देयर इज़ अ टेबल, दीज आर बुक्स। Where are the books? The books are under the table. Under जो है ये हमारे पास preposition of place है। Another example, the ball is under the table. Next preposition is between. Between जो है दो nouns के दरमियान relationship को express करता है। एक तरफ हमारे पास books हैं और एक तरफ table है। अब ball जो है ये between the books and table है। The ball is between the books and the table. Between हमारे पास एक ऐसा preposition है जो कि दो noun के दरमियान में मौजूद होता है।
द नेक्स्ट प्रपोजिशन इज नेक्स्ट टू, ऐसी चीज जो किसी एक चीज के आगे है. द बस इज नेक्स्ट टू द ट्री. It's all about preposition.